जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरह। झारखंड एकता मंच के बैनर के तहत रांची के 6 विधानसभा के मुस्लिम संगठनों का हुआ महाजुटान। रांची लोकसभा में पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुस्लिम संगठनों के गणमान्य और बुद्धिजीवियों का राजधानी रांची के कांके प्रखंड के नेवरी गांव में महाजुटान हुआ। बैठक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिमों की अनदेखी करने पर लोगों ने एक स्वर से कांग्रेसी पार्टी के प्रति घोर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवी वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में मुस्लिमों की 18% आबादी होने के बावजूद एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही रांची लोकसभा सीट में भी ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है जिसको राजनीति से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। कहा गया कि पिछले दिनों रांची लोकसभा के विभिन्न प्रखंडों के मुस्लिमों एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तथा कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की उपस्थिति में मिलकर इस बार किसी अच्छा और तगड़ा प्रत्याशी को मैदान में उतारने का आग्रह किए थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की बातों को अनसुनी कर दी गयी। उससे भी लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति काफी नाराजगी देखी गयी। कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों के प्रति नकारात्मक रवैये से नाराज होकर इस बार मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध मतदान करने का मन बनाए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के प्रति अपने रवैये में सुधार नहीं करती है तथा रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी को बदलकर कोई तगड़ा और जिताऊ प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती है तो मुस्लिम वर्ग अपने समाज से किसी निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। बैठक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य और जिम्मेदार लोग उपस्थित थे। बैठक का नेतृत्व जाकिर अंसारी ने किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अशफाक खान ने कहा कि झारखंड में सभी सेकुलर पार्टियों, चाहे वह राष्ट्रीय हो या क्षेत्र दल हो, सभी मुसलमानों को छलने का काम किए हैं जिससे मुसलमान आहत है। श्री राहुल गांधी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन उनके नेतागण इसको चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। बैठक में 21 सदस्य कोर कमेटी का गठन किया गया। वही बैठक का संचालन मुंतजिर अहमद रजा ने किया। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। वही जाने बैठक में लोगों ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, कैसे आपका सोच आया कि ऐसा मुस्लिम को दावत दिया जाए और नेवरी में ऐसा भव्य देखा जब बैठक का आयोजन जमा? देखिए, सोच कभी जब लोगों का दिल में तकलीफ गुजरता है ना तो अल्लाह ताला सोच पैदा कर देता है, समझे ना। इलाका में सर्वे किए, समझे ना, रातों आपके बुढ़मू, कांके और मांझी, मांडर सभी जगह के लोग से संपर्क किए। सबके मशवरा में यही आया कि हमेशा कांग्रेस छला है मुसलमानों के साथ। हमारा वजूद आज मिटने वाला है। बीजेपी को आड़ बनाता है, बीजेपी का भय पैदा करता है और हमसे हमेशा वोट लिया। आज हमारा देखिए, हमारे कौम में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हमारा बच्चे जो हैं आज स्कूल कॉलेज से वंचित है। आज इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं है। कांग्रेस ने इतना दिन हुकूमत किया, मुसलमान के लिए क्या किया वो जवाब दे। और आज जो ये फैसला लिए हैं तो सिर्फ कांग्रेस को काउंटर करने के लिए लिए हैं, एकदम ओपन, समझे ना। और अब हम लोग अपना हक का लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग दूसरे का पट्टू बन के नहीं चलेंगे। और ये कौम अब बिकने वाली नहीं है। बहुत दिन खरीद बिक्री हुआ, दलाल खड़ा करके लोग ये छलने का काम किया है। अभी भी दलाल खड़ा है, अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उन लोग से भी जवाब मांग रहे हैं कि अब जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने इतना दिन हम लोग उसको समर्थन किया, हमारा पूर्वज समर्थन किए, मुसलमान के लिए क्या किए, इसका जवाब दे दे। आज भी हम कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऑल झारखंड एकता मंच के अध्यक्ष अशफाक खान। नहीं, सबसे पहले तो मुस्लिम एकता मंच और मांझी नेवरी का मैं शुक्रगुजार हूं कि भाई सभी समाज के बुद्धिजीवियों को और राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, उन्हें सम्मानित भी किया और उन्हें सम्मान दिया। और बहुत सारे इशूज़ पर बात हुई जिसमें झारखंड में जो मौजूदा हालात है या जो सरकार है उसमें जो मुस्लिम समाज की जो एक बड़ी आबादी है वो न्याय से वंचित है, वो अधिकार से वंचित है, वो रोजगार से वंचित है, उनके मसले हल नहीं हो रहे, उनके मामले हल नहीं हो रहे। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि कई किस्म का मसला आया, उन मसलों को हल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। इन सारे विषयों पर जो है आज परिचर्चा हुआ और वो परिचर्चा के बाद इसको आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 में होना है उसमें इसको एजेंडा बनाने की भी बातें लाई गई हैं। इसी पर चर्चा और निर्णय हुआ। मुस्लिम हक अधिकार को लेकर के देखा जाए झारखंड में एक आप अलग मुखर आवाज़ के तौर पे देखे जाते हैं और पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो बैठक का आयोजन किया गया इसमें कुछ ऐसा आप अपना कुछ वक्ता रखे
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन किया है, गुजारिश किया है कि समाज में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है, बेकारी की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो ज़मीनें थी, जो भूमि थी, वो भी ख़त्म हो रहा है। आने वाले समय में स्थिति जो विकट होगा, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा और अभी से तय करना होगा कि हम ज़मीनों को कैसे बचा सकते हैं। अपने जो पढ़े लिखे जो नौजवान है, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको मुख्य धारा से, उसको रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं, इन सारे मामलों को हम लोगों ने अवगत कराया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला झारखंड में एक जो बड़ी आबादी है, जो कहीं ना कहीं कई मामलों पर फंसी हुई है, कई मामलों पर उसे फंसाया गया है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस मामलों पर जो है न्याय नहीं मिला है। मॉब लिंचिंग जैसे मसलों पर जो है अब तक कानून नहीं बना। झारखंड में 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस बदल दिया गया। आप देखे हो कि बिहार में 1999 में जो 4401 उर्दू शिक्षा का पद सृजित किया गया था, जिसमें 3712 पद जो है भरने के लिए खाली पड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार ने उस पद का नाम को बदलकर सहायक आचार्य कर दिया। जो पे ग्रेड 4800 रुपया था, उसको घटा के जो है 2400 रुपया कर दिया गया। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री का मसला है। ऐसे कई मसले जो मुस्लिम IAS IPS जो झारखंड में हैं, उनको सेंटिंग में डाल दिया गया है। तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर काम होना था, जो नहीं हुआ, उस पर चर्चा हुआ और हम लोगों ने उस पर सुझाव दिया और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस पर अमल करने का भी भरोसा दिया है। कांग्रेस से नाखुश दिखे मुस्लिम बुद्धिजीवी लोग? नहीं, कांग्रेस से क्यों नहीं, क्यों, हम लोग JMM से भी नाखुश हैं, RJD से भी नाखुश हैं। यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन का अगुवाई जो है JMM कर रहा है। JMM बोल रहा है कि हमने राज्यसभा से टिकट, राज्यसभा में जो है आपको सदस्य मनोनीत किया, तो आपने एक विधायक को जो है विधायिका छीना है और अपने वहाँ पर उपचुनाव लड़ने के लिए अपने लिए पद सृजित करवाया, खाली करवाया, उसके बाद आपने राज्यसभा दिया। तो ये लॉलीपॉप है। अगर आपको देना था तो लोकसभा का टिकट देना चाहिए था। हम कांग्रेस से ज़्यादा JMM से उम्मीद करते हैं, क्योंकि JMM इस राज्य का क्षेत्रीय दल है और सबसे बड़ा दल है। और JMM, कांग्रेस, राजद, इन तीनों ने आज से नहीं, पिछले 23 वर्षों से जो है हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। तो मुसलमानों का कहीं ना कहीं रुझाव जो है अपने एजेंडों की तरफ, अपने विकास, रोजगार, न्याय और अधिकार की तरफ है। इस बार 2024 में इन्हीं मुद्दों पर जो है मुस्लिम समाज वोट करेंगे। रामटहल चौधरी कांग्रेस में मतलब टिकट को लेकर के शामिल हुए थे, वो नाखुश दिखे, पूरा सुर्खियों नहीं। हम लोगों ने जो सुना था कि रामटहल चौधरी जब ज्वाइनिंग किए थे, उस समय कोई टिकट की बातें नहीं थी। अगर उनको चुनाव लड़ना है और वो चाहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज का भी समर्थन हो, तो हम लोग तो चाहेंगे कि वो MIM जैसे राष्ट्रीय दल से चुनाव लड़े, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम S अली हुआ, मैं आसू पार्टी का केंद्रीय संगठन सचिव हूँ, साथ ही साथ आमिया संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम लोग को जो बुद्धिजीवी का मिलन हुआ, बहुत ही दिन बाद, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग इतना दिन बाद किए, लेट हो गया बहुत, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के साथ हम लोग का तमाम लोग, बाप दादा परदादा, सब वोट देते आए हैं और देते रहे, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिला जो उनसे हमको फ़ायदा मिला है ना। अब रहा सवाल कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि अपना कैंडिडेट खड़ा करें, हम लोग खुद लड़ें अपने से। कितना कोर कमेटी का गठन किया गया? अभी कोर कमेटी गठन किया गया है, करीब 32 आदमी है, 32 आदमी का कोर कमेटी बना हुआ है। अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा? इंडिपेंडेंट या फिर कोई पार्टी को समर्थन किया जाएगा? 26 पार्टी का समर्थन तो नहीं किया जाएगा, और जो हम लोग कोर कमेटी का जो मीटिंग है वो कल रातों में किया जाएगा। उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि कौन सा प्रत्याशी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट होगा। हाजी जाकिर अंसारी, बड़गांव। रातू प्रखंड से सदारत करते, सदर है, आप अध्यक्ष हैं? जी, और अमन ग्रुप का भी अध्यक्ष हुए जी। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि जैसे ऑल झारखंड एकता मंच के बैनर तले आज जो मीटिंग हुई, इसमें पूरे रांची जिला के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और जो मुसलमान, पूरे झारखंड में मुसलमानों को एक भी सीट, संसदीय सीट नहीं टिकट दिए जाने के वजह से लोगों के बीच में जो आक्रोश था, उस आक्रोश का एक कंक्लूजन या एक निचोड़ निकालने के लिए ये बैठक हुई थी। और उस बैठक में लास्ट निर्णय ये हुई कि हम लोग निर्दलीय एक प्रत्याशी लड़ाएंगे रांची लोकसभा में, और इसी बात को लेकर आज ये बैठक हुई और लोगों में लगभग एक मत बन गई। मतलब कंफर्मेशन है कि इंडिपेंडेंट अपना खड़ा किया जाए? जी जी जी। कोई पार्टी को मतलब समर्थन नहीं करना है? नहीं, कोई पार्टी को समर्थन नहीं करना है, बल्कि और भी जो छोटी पार्टियां हैं उनसे बात करेंगे कि आप मेरे साथ आइए और हम लोग अपने तरीके से चुनाव को लड़ेंगे।